सभी बच्चों को नमस्कार। मैं पुनश्च आपका सुल्तान सिंह व्याख्याता लेकर के आया हूँ राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और आशा करता हूँ कि इस कोविड-19 कोरोना महासंकट में आप सभी स्टे होम का पालन करते हुए सुरक्षित होंगे। आइए मैं आपके समक्ष अपना नया महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। संविधान का प्रचलन कैसे, यह बिंदु भी अति महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में सभी कन्फ्यूजन में आशा करता हूँ आपके मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करें तो सीधा निकल कर सामने आता है कि भारत का या कोई भी संविधान हो वो अस्तित्व में किस तरह से आया है, मतलब किस तरह से उसको प्रचलित किया गया है, बनाया किसने है उसको, और बनाने वाला जो भी है, बनाने वाली जो भी संस्था है उसके पास में शक्ति कितनी थी। यही संविधान के प्रचलन से संबंधित जो प्रश्न है आपके समक्ष इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट बिंदु इसी से के साथ जुड़ा हुआ है, वो है संविधान की सफलता और असफलता, कि संविधान किस तरह से सफल हुआ है और कौन कौन से ऐसे संविधान थे जिनकी मूल विशेषताओं के कारण आज तक के इतिहास में वो सफल संविधान कहलाएं। बाकी बहुत से ऐसे संविधान थे जिनको क्रांति के कारण पलटना पड़ा। तो देखिए इसमें जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने इस स्लाइड के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि सैनिक शासकों की अलोकप्रियता। कई बार हम देखते हैं कि ऐसी राज्य व्यवस्थाएं हैं जिनमें शासकों के द्वारा जबरन संविधान जनता के ऊपर थोपा गया, जिसकी वजह से जनता के द्वारा उसको वैधता प्रदान नहीं की गई और वह संविधान जल्दी ही खत्म हो गया और क्रांति के द्वारा नए संविधान की घोषणा की गई। इन सैनिक शासकों के पास में तत्कालीन शक्तियां होती हैं, लेकिन बाद में जाकर जनता की वैधता नहीं होने के कारण इनकी जो व्यवस्था है उसको बदल करके और नई व्यवस्था लागू कर दी जाती है। इसीलिए इन सैनिक शासकों की अलोकप्रियता के कारण ही जो संविधान है वो असफल हो जाते हैं। दूसरा नेक्स्ट बिंदु आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, जैसे कि सफलतम संविधानों में गिनती होती है भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के संविधान। तो ये संविधान है, ये सफलतम क्यों है, इसके पीछे यदि हम देखने का प्रयास करें तो एक बात उभर कर सामने आती है कि ये संविधान एक लंबे संघर्ष के बाद में बने और इनके पीछे सभी जो भी वहाँ के नागरिक हैं उन सभी की विशेष रूप से वैधता और लोकप्रियता प्राप्त थी। इसीलिए चाहे संविधान सभा के द्वारा ये बनाए गए और बनाने वालों के पास में शक्ति थी, और वो शक्ति स्वयं की या किसी निरंकुश शासक की शक्ति नहीं थी, बल्कि यह शक्ति आम जनता की शक्ति थी। इसीलिए ये संविधान आज तक उसी रूप में टिके हुए हैं जिस रूप में इन्हें लागू किया गया, और नवीनतम या कहें कि इनका जो अपडेशन का कार्य है वो चलता रहता है। अगला बिंदु हम इसमें देखते हैं संविधान के सफल होने के पीछे कि संविधान में मौलिकता होनी चाहिए। इसका मीन्स तात्पर्य एक ही है कि संविधान में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोगी हों और प्रत्येक वर्ग उसको मौलिक मान करके आगे कार्य करे और संविधान का आदर करे। यह नहीं कि हम कहीं से कोई बातें ले रहे हों, लेकिन प्रत्येक संविधान के अंतर्गत ऐसी बातें होनी चाहिए कि चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो वो यह महसूस करे कि मेरे संबंध में इस संविधान में कुछ ना कुछ लिखा गया है और मैं इस संविधान का आदर करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति इस भावना का पालन करे। नेक्स्ट आप ये इसमें स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जो भारत का संविधान है वो मौलिक है, लेकिन उसमें कई अवधारणाएं ऐसी हैं जो अनेक देशों से ली गई है, जैसे ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, और आपके फ्रांस के, कनाडा, अमेरिका के, ऐसे अनेक संविधानों से भारत के द्वारा जो भी प्रावधान है वो लिए गए। लेकिन इन प्रावधानों में भी भारत के द्वारा मौलिकता प्रदर्शित की गई है, और भारत का कोई भी नागरिक या कहें कि किसी भी वर्ग का नागरिक ये नहीं कह सकता कि मेरे से संबंधित कोई प्रावधान इस संविधान में नहीं है। नेक्स्ट है आपका संविधान को सफल या कहें कि संविधान का प्रचलन में लाने का जो बिंदु है वो आपके सामने प्रस्तुत है, वो है संस्थाओं का संतुलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यह निश्चित करता है कि संस्थाएं कौन की हैं, सरकार के तीनों अंग होंगे, जैसे कि आपकी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। यदि तीनों में संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था है, कहीं गुंजाइश छोड़ दी जाती है जिसके कारण
कि कोई भी संस्था का कोई भी वर्ग है या कहें कि कोई सरकार का कोई भी अंग है यदि निरंकुश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संविधान के असफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इन तीनों के मध्य में जिन संविधानों में संतुलन था वे संविधान आज भी टिके हुए हैं और उनमें किसी भी तरह का बदलाव आज संभव नहीं है। धन्यवाद।